और जानकारी है, जैसा मैंने अभी महज 10 सेकंड पहले कहा था कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, इसमें अब जो मौत का आंकड़ा है वो 21 तक पहुंच गया है, यानी 21 लोगों की मौत हो गई है। एक शख्स की और मौत हुई है। हालांकि इसमें बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, ये अभी साफ नहीं हो पाया। लेकिन दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है कि मालवीय नगर में जो होटल में आग लगी है उसमें 21 लोगों की मौत हो चुकी है। प्राची, तो ये जो है एक बड़ी घटना है, बड़ा नंबर है, और लगातार पुलिस जो है इस पूरे मामले पर लगी हुई है। तमाम अधिकारी मौके पर हैं, दमकल विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़कर 21 हो गया है। 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 37 लोग हैं जिनको गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस होटल की निकल कर सामने आ रही है, जैसा मेरे सहयोगी अभी बता रहे थे कि बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत इस होटल को लाइसेंस दिया गया था, जिसमें सिर्फ 6 कमरे बनाने की इजाजत थी। लेकिन देखते ही देखते ये 6 कमरे 25 में तब्दील हो जाते हैं, जिनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। अब हालात आप देखिए ना, जिस एरिया को 6 कमरे बनाने का लाइसेंस मिला है, अगर वहां 25 कमरे बना लिए जाएंगे तो कितना कंजेस्टेड एरिया होगा। और जहां बेसिक लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन किया गया है, वहां बाकी फायर सेफ्टीज का या सेफ्टी मेजर्स का कितना उल्लंघन किया गया होगा, इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अतुल, चूंकि आप तो मौके पर ही मौजूद हैं, आप तो पूरे इलाके को भी देख रहे हैं, इस एरिया को देखकर क्या आपको ये समझ में आता है कि एक ऐसी जगह है जहां 6 की जगह 25 कमरे वाला होटल बना दिया जाए? बिल्कुल, देखिए प्राची, बहुत बड़ी चूक, क्योंकि 6 कमरों के होटल के लाइसेंस के अंदर अगर आप 25 रूम बनाते हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मिली भगत से इस होटल के अंदर ये रूम बढ़ाए गए होंगे, बनाए गए होंगे। एक बार फिर सिचुएशन में आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब तमाम पुलिस आला अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद है, क्राइम टीम जो है वो मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो यहाँ मौके पर मौजूद है। आग पर पूरे तरीके से काबू पा लिया गया है। जितने भी लोग घायल थे, पूरा सर्च ऑपरेशन यहाँ पर पूरा हो चुका है। हमें यह बताया गया है कि अंदर अब कोई भी बॉडी जिंदा या किसी की बॉडी जो है वो अब इस बिल्डिंग के अंदर नहीं है। जितने भी लोग थे उनको रेस्क्यू करा लिया गया है। तो फिलहाल सभी लोगों को यहां से निकाल लिया गया है। जो घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 21 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक फायर ब्रिगेड की तरफ से और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। और आप देख सकते हैं तमाम पुलिस आला अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद है। कितने बच्चों की इसमें मौत हुई है, कितने बड़े, कितनी इसमें महिलाएं थी, कितने इसमें जो है वो पुरुष थे, ये पूरी तफ्तीश अब यहां पर की जाएगी। लेकिन हादसा इतना बड़ा है कि 21 लोगों की जिंदगी, ये पूरे जो होटल है इसके अंदर जब आग लगी, इसमें 21 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अभी तफ्तीश यहां पर की जा रही है। निश्चित रूप से क्या क्या खामियां थी, कैसे इस होटल के अंदर इतने रूम एक्स्ट्रा बनाए गए, किस तरीके से यहां पर कैसे एमसीडी की लापरवाही थी, किन लोगों की लापरवाही थी, ये तमाम तफ्तीश होंगी। लेकिन हादसा इतना बड़ा था, आग इतनी जो एकदम से फैली कि 21 लोग इसके अंदर मर चुके। हमने देखा कि कई लोग जो खिड़कियां आप देख रहे हैं, इन्हीं खिड़कियों से नीचे कूदे। और सामने आप देखेंगे अभी भी वो गद्दे यहाँ पर बिछे हुए हैं। जो आस पड़ोस के लोग थे, जो शॉप्स थी, उन्होंने अपने गद्दे यहाँ पर रखे ताकि ऊपर जो खिड़कियां हैं वो ऊपर से वो लोग कूदे तो नीचे जो गद्दे हैं उनके ऊपर गिरे ताकि उनके चोटें ना आए। और हमने विजुअल के अंदर आप देख रहे होंगे प्राची कि जो लोग ऊपर से कूद रहे हैं वो इन्हीं गद्दों के ऊपर गिर रहे हैं, क्योंकि आग पूरे तरीके से इस होटल को अपनी चपेट में ले चुकी थी। पूरी बिल्डिंग के अंदर धुआं जो है वो चारों तरफ से भर चुका था। यही कारण था कि लोग ऊपर से कूद रहे थे। जो लोग नहीं कूद सके वो अंदर ही जल के स्वाहा हो गए, उनकी अंदर ही मौत हो गई। कई लोगों की मौत जो है वो अंदर धुएं से दम घुटने से हुई है। तो फिलहाल प्राची अभी का अपडेट ये है कि अभी कोई भी अंदर शख्स नहीं है। जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन था वो यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन कई लोगों को घायल अवस्था में अतुल, अब देखिए आधिकारिक पुष्टि है जो पुलिस की तरफ से की गई है, जो प्रशासन की तरफ से की गई है, और उस आधिकारिक पुष्टि में 21 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 40 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अब 40 और 21 का आंकड़ा भी अगर आप जोड़ दीजिए तो कुल 61 जिंदगियां थी जो अंदर थी, जिनमें से 21 लोगों की जान चली गई। 40 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, जिनको फिलहाल अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। अब यह आंकड़ा क्या बढ़ सकता है, लोगों को कितनी गंभीर चोटें आई हैं, क्योंकि तस्वीर तो भयावह है, तस्वीर तो डराने वाली है। एक तरफ आग में लिपटा हुआ पूरा होटल नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी जिंदगी को बचाने की जंग लोग किस तरीके से लड़ते हैं वो भी इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां गद्दे नीचे बिछा दिए गए, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं जैसे ही उन्होंने देखा कि अंदर लोग फंसे हुए हैं, चीख पुकार मच रही है। फायर सेफ्टी के जो कर्मचारी हैं वो मौके पर पहुंचते या फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचते उससे पहले इन लोगों को बाहर निकालने, तो लोगों ने रजाइयां और गद्दे बिछा दिए थे और इसी पर लोगों ने कूदना शुरू किया। अब पहली मंजिल से, दूसरी मंजिल से, तीसरी मंजिल से, चौथी मंजिल से लोग कूद रहे थे, तो उनको चोटें भी आई हैं और इनको भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
लेकिन जिस सिस्टम के फेल्योर की, जिस सिस्टम के नाकामी की हम बात कर रहे हैं, कुमार जरा लेयर्स मुझे समझाइए। किसी भी एरिया में जब किसी होटल का निर्माण होता है, उसे लाइसेंस दिया जाता है, तो किन किन लेयर्स से होकर उसको गुजरना पड़ता है? कौन कौन सा डिपार्टमेंट सीधे तौर पर जिम्मेदार है इस घटना के लिए? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी अगर बिल्डिंग बनती है और कोई लाइसेंस मिलता है तो उसमें पुलिस की एनओसी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, उसके बाद दमकल विभाग की जरूरी होती है एनओसी, और उसके बाद जो है कंसर्न डिपार्टमेंट का लाइसेंस जो है उसमें दिया जाता है। तो इसमें पुलिस की तरफ से क्या कुछ हुआ और क्या कुछ रहा, हालांकि अभी जो है आपको बता दूं, कुछ जब चेंजेस हुए दिल्ली में, सरकार जब बदली, तो दिल्ली पुलिस के पास तमाम लाइसेंसिंग की व्यवस्थाएं थी और इस रेस्टोरेंट को भी जो है लाइसेंस दिल्ली पुलिस को की तरफ से भी जो है दिया गया था, क्योंकि होटल के लाइसेंस भी जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से दिए जाते थे। हालांकि अब वो प्रावधान बदलकर जो है दिल्ली सरकार के अधीन आ गया है, वो पूरा कार्यक्षेत्र, पूरा विभाग, तो इसलिए अब दिल्ली सरकार का भी इसमें रोल है, क्योंकि दिल्ली सरकार का तब भी रोल था क्योंकि ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जो स्कीम है वो दिल्ली सरकार की थी। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस, दिल्ली दमकल विभाग और जो दिल्ली सरकार है, इन तीनों की भूमिका है, जो पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसकी भूमिका है कि किस तरीके से जो है धड़ल्ले से या अनऑथराइज तरीके से 25 कमरों इसमें ऑपरेट हो रहे थे, जबकि 6 कमरों की इजाजत थी। बताया जा रहा है कुछ इसमें फॉरेन नेशनल भी हो सकते हैं, हालांकि अभी तक प्राची इसमें आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ अफ्रीकी मूल के जो नागरिक हैं वो भी रुके होने की खबरें आ रही हैं। अभी आधिकारिक तौर पर ना ही दिल्ली पुलिस इस बात को कंफर्म कर रही है और ना ही अभी जो मौके पर दमकल विभाग के अधिकारी हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि तमाम घायलों को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें मैक्स का साकेत का मैक्स हॉस्पिटल है, इसके अलावा एम्स ट्रॉमा सेंटर, पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल है। 21 लोगों की आधिकारिक पुष्टि का मैसेज जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से आ गया है। इंडिया टीवी की खबर पे मोहर लगी है कि 21 जो लोग हैं वो इस आग लगने के कारण चपेट में आए, जिसके चलते उनकी मौत हुई। कई लोगों की जलने के कारण हुई है, तो कई लोगों की बताया जा रहा है दम घुटने के कारण इसमें मौत हुई है। लेकिन अब कार्रवाई कैसी होगी आपको बता दें कि इससे पहले भी जो है दिल्ली में इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। विवेक विहार की घटना को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद ये 21 लोगों की मौत हो रही है। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसको लेकर लगाम लगाने के लिए सरकार को कड़े कदम और कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। बिल्कुल वैसे ही रटी रटाई कार्रवाई देखने को मिलेगी हमें, सोनू, जैसे हमें हर बार देखने को मिलती है। कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, कुछ विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी, और हो सकता है कि कुछ दिन अभियान भी हमें देखने को मिले जब लाइसेंस की चेक हो और ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि कहां पर क्या लापरवाही बरती जा रही है। लेकिन फिर जस की तरह स्थिति हो जाती है, प्रशासन सोता है और उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है।